चुटपुट कोई अनुभव लेकर के आप अनुभव अथॉरिटी वाले बन जाओ और अथॉरिटी वाले समझ लो और ऐसा ही आप एक्ट करने लगो। समझ में आ रहा है? आज एक्ट भी करने लगो आप, तो फिर क्या हो जाओगे? रिजेक्ट। कौन करेगा? जो अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी। बाकी थोड़ा बहुत अनुभव आपके अपनों के बीच में काम आएगा, लेकिन मैदान में नहीं काम आएगा वो। सभी के इसी तरह से आज ये पता चल रहा है कि अनेक संगठनों में जाने से कितना फायदा हुआ है। तो पढ़ाई में हमारा समय जाता है, पैसे जाते हैं, नींद जाती है, क्योंकि पैसा मिल रहा है, 3 साल में आपको कोर्स पूरा करना है। तो ये हम सभी को समय का ज्ञान नहीं था कि हमारी परीक्षा चल रही है, इतने दिन में बहुत कुछ होकर के फिर आगे और भी, ये ज्ञान नहीं था। जब समय का पता चलता है तब हम चैतन्य होते हैं, ये चेतना जगती है कि हमें बचना ही सिर्फ नहीं है, शक्ति बोली है। और चलो बचाना भी नहीं बचा सकते, लेकिन जो बचाने के लिए जिनमें क्षमता है उनका सहयोग कर दो। इतना 3 आयाम में और क्या चाहिए आपको? तो ये मिले हुए अनुभवी हो गया कि वहां जाकर के लाएंगे, लाया है, अनुभव में लाया है, वहां जाकर फिर लाएंगे। सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है, क्योंकि विल की हुई होती है। तो विल पावर, अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। क्योंकि जब माया का भेद पहले तो जाने ना, माया क्या होती है। जो श्रीमत के वरखिलाफ जो भी एक्ट होता है, चाहे हमारे संबंधों के द्वारा, चाहे संपर्क वालों के द्वारा, चाहे समीप वालों के द्वारा, वहां हमें सावधान करना होता है, सावधान होना होता है कि नहीं, ऐसे नहीं हमें करना है। हमें ऐसे जैसे स्टॉप नहीं होता है, तो हम स्टॉप को क्या करते हैं? स्टॉप होता है तो स्टॉप ही स्टॉप कर सकता है, अकेले नहीं। अकेले आप नहीं, स्टॉप के 2-4 लोगों को भेजो भाई। कहीं भी 100 नंबर का फोन जाता है जब, तो एक नहीं जाते हैं, कब 3-4, कम से कम 2 तो जाएंगे ही जाएंगे। 4 नहीं भी जाए तो 2 होंगे ही, दोगे, अकेले नहीं जाएंगे। स्टाफ के कहीं भी तभी आप स्टाफ कर सकते। उनके पास क्या होता है? स्टाफ के पास क्या होता है? इस अनुभव तो होता है, स्टॉक होता है उनके पास। तो स्टॉक चाहे ये स्टॉप का स्टॉक ज्यादा होता है ना, तो 2-4-10 को 100 लोग मिलते हैं उनको। एक अधिकारी को उतने मिलेंगे ना, तो वो कर्मचारी से करवाएगा। तो इसीलिए कर्म इंद्रिया कर्मचारी तुम्हारी, तो ये सब कर्मचारी हैं। जो रचना कौन है? उसको कर्मचारी से जोड़िए, बच्चों से जोड़िए, भाई बहन से जोड़िए। माने कैसे भी करके जब हम परिवार में भाई बहन में आते हैं तो देहभान जल्दी से खत्म हो जाते हैं। एक समानता का भाव आता है, नहीं तो उसमें नीचे ऊपर होता है। अरे देखो ये राजा है, हम प्रजा, तो ये कहने से ही उनका आधा बल डाउन हो जाता है। इसलिए जब माता पिता और भाई बहन के तक बात रखेंगे तो सबके समानता, समरसता, एक अवस्था बनी रहेगी। ये परिवार में ला करके ये बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। एक परिवार की स्मृति दिलाओ, हैं वो संपर्क वाले, लेकिन बोलो हमें संबंध का याद दिलाओ कि हमारा भाई बहन का संबंध है। तभी तो शक्ति बोली ब्रदरहुड के नाता निभाओगे ना, आखिर हैं ही हैं तुम्हारे भाई बहन। तो इससे नहीं सिद्ध हो गया कि होमवर्क किसको मिल रहा है? बच्चों को मिल रहा है, जिम्मेवार बच्चों को मिल रहा है, क्यों? तुम्हारे भाई बहन है। और दिया कहाँ से जा रहा है? कितना सरल तरीके से, कितना समझ में आ गया ना। वो तभी हम कर सकते हैं जिसमें विल पावर होती है, वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। अभी संतुष्टि आ रही है ना, और ओरिजिनल संतुष्टि, ये नहीं कि थोड़ा खा लो तो नहीं। लंबे समय की बात ही छोड़िए, सदा जो सादा है वो सदा है। जो रंगीन ज्यादा रंग, अरे रंग चढ़ना हो तो वो रंग लीजिए जो छूटे ना। धोबिया धोवे चाहे वो रंग चढ़ा था, जो धोबी उसको वो धोबिनिया भी वो रंग ओरिजिनल होता है। या तो फटेंगे, फूटेंगे, टूटेंगे, रूठेंगे, छूटेंगे, या तो जूटेंगे। जो कच्चे कच्चे हैं या तो टूटेंगे, फूटेंगे, छूटेंगे, रूठेंगे, या तो
जुटेंगे। समझ में आया? तो ओरिजिनल जो होंगे वो अपने सेक्शन में आराम से आ जाएंगे, उनको राहत मिलेगी। और दूसरे सनातनी जो है नहीं, सनातन में आकर्षित तो करता है, रहना भी चाहते हैं, लेकिन ड्रामा में उनकी एंट्री समय ने एंट्री नहीं कर रही है उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंटी है आपकी धारणा से। इसीलिए कहा गया कि सनातनी में एंट्री नोट, क्योंकि यहाँ निर्माण का कार्य चल रहा है, तो हर वर्ग के लोगों की जरूरत है और हर वर्ग के, लेकिन हमारे घर में नहीं जरूरत है वो। समझ में आया? घर में सबकी जरूरत नहीं होती है। गेस्ट रूम में कुछ ही आएंगे, बेडरूम में सब नहीं आते हैं। रसोई, आप समझ में आ रहा है? बाहर अच्छा नहीं मानते, परिवार वालों से सबसे नहीं मिलाया जाता है। ऐसे ही जब हमारे भाई बहनें एक परिवार के जब पता चलते हैं तो हम उनको वो स्पेशल व्यवस्था देते हैं, क्योंकि उनकी वो इज्जत है, जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे लौकिक परिवार में होता है, ऐसे अलौकिक संबंध में जब हमारा सब कुछ अंतर खत्म होता जाता है तो उनको स्पेशलिस्ट मिलती है ना, उनको स्पेशल होता है वो, क्योंकि उनके ऊपर उनकी जिम्मेवारी है भाई, समय दिया है। तो सबसे पहले कहते हैं घर की सुरक्षा पहले। तो लौकिक अलौकिक दो घर हुआ ना हमारा, लौकिक और अलौकिक दोनों घर की जिम्मेवारी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक कड़ी ऐसी होती है जिससे अनेक हम सहज ही हो जाता है, वो कीमती होता है। जैसे ऐसे समझिए, सोना जब रियल होता है तो वो कीमती होता है। ऐसे रियल जो आत्माएं होती हैं, सच्ची होती हैं, वो कहीं ना कहीं कीमती है। वो उनकी कीमती माने वैल्यू है उनकी। सच्चाई सफाई होते कह रहे हैं भाई, तो कितनी पीड़ा होती है ना, उनकी ओरिजिनलिटी में उनका होता है, रियलिटी है ना, ओरिजिनल होता है वो। जैसे छोटा बच्चा जो शब्द बोलता है तो वो रियलिटी है, ओरिजिनल है, तो सबको आकर्षित करता है ना, चुभता है। यार कितना सच बात आ रही है, उसके मुख से निकला है, उसके मुख से निकला है, देखो, और हम ले लेते हैं उसको, तो वही सदा संतुष्ट कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने में अनुभव के विल पावर से सहज ही प्राप्त हो जाती है। देखो क्या कर सकती, सामना करने, सबको जब आप क्या करते हैं, संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो जब सामना करने की जो शक्ति होती है, वो सर्व को संतुष्ट करते हैं। जब, जिसके लिए वाणी में आया था कि अभी एक एक कमियों को दूर करने के लिए आप क्या करो, पुरुषार्थ मत करो, संबंध में आकर के परिवार में सेवा करो, तो उनके दुआओं से आपको वो मिल जाएगा। तो यही यहाँ बात आ रही है कि जब आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं वो, तो सामना करने की जो शक्ति है, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति उनके अपने अनुभव के विल पावर से सहज ही प्राप्त होती है। तो दोनों शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, अगर दोनों शक्तियां आ गई तो फिर विजयी बनेंगे ही। ऐसे विजयी बने हो, विजयी अर्थात स्वप्न में भी संकल्प रूप में हार न हो, हमारा असंतुष्टता न हो। जब स्वप्न में हार नहीं होगी तो प्रैक्टिकल जीवन में तो होगी ही नहीं। ऐसे ही संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी हो, अर्थात हार का नाम ही नहीं हो जो निशान लगे। ऐसे संपूर्ण निशानी को एक सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो। जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले एक सेकंड में अगर निशाना नहीं बनाते तो हार खा लेते हैं ना, निशाना ठीक नहीं होता है तो विजयी नहीं बन सकते। ऐसे ही अपनी बुद्धि को इस निशाने पर एक सेकंड में टिका सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो कि मेहनत करने के बाद निशाने पर स्थित होते हो। तो ऐसे प्रयत्न करते करते विजय का एक सेकंड आपका बीत जाएगा। सेकंड की बात थी ना, ऐसा हमारे जीवन में एक सेकंड आता है तो कहते हैं हाँ या ना का शब्द सिर्फ होगा। एक तो होगा आपका क्वेश्चन पेपर दे करके वहां पर आपको उत्तर लिखना होता है, और दूसरी कॉलम क्या होती है, हाँ और ना। वहां पर आप 2-4 शब्द बोल के स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। जहां पर हाँ या ना की बात आएगी, सिर्फ हाँ ना, उस हाँ या ना के क्वेश्चन में शक्ति बोली एक सेकंड, वो फाइनल होता है। क्वेश्चन वाले में आपकी बुद्धि देखी जाती है कि तीव्रता कितनी है आपकी, कितना बोल सकते, कहते हैं इस पे एक्सप्लेन करिए थोड़ा, इसका अर्थ बताइए थोड़ा। तो आप विजय माला के मड़के तभी बन सकते हैं। अब विजय माला की मड़के आई ना, तो विजय माला क्या आएगी, वैजंती माला। वैजंती माला में हेड कौन होगी, वो शिव शक्ति को लेके आएगी।
और पांडवों को किस में लेके आई? सुरक्षा देने के लिए। पांडव को कहाँ रहना है? किले से बाहर, बाहरी दुनिया के किले के अंदर रहना है पांडव को भी। पांडव और शक्ति दोनों को गुप्त दिखाया है, लेकिन सुरक्षा अर्थ ये काया में ये समझना है कि बाहर। समझ में आया? सुरक्षा के लिए। तो इसलिए जैसे निरंतर याद में रहना, वैसे निरंतर विजयी बनो। ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध और संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कहाँ तक बने। अगर बहुत समय से सदा के लिए, बहुत समय का हमें जब होता है ना, जैसे करते करते हम क्या होते हैं, बार बार रिवीजन, रियलाइजेशन किया ही इसलिए जाता है कि आप परफेक्ट बन जाइए, ताकि एक्ट सही से कर सकिए। एक तो ये है आपकी संपूर्ण शक्ति जागृत करने की। दूसरा ये है कि वो है नहीं और बार बार उनको करा करके एक्ट करवाया जा रहा है। उनके अंदर वो क्षमता, कहते क्षमता नहीं है, 2-4 तक पढ़ करके उसके आगे उनका होता ही नहीं है। कहते हमें वो नहीं करना है, पैसा ही कमाना है ना, हम बिजनेस में जाएंगे। तो हाई स्कूल इंटर करके वो दूसरा कर लेते, क्योंकि जब ये देखते हैं कि संस्कार तो कोई ले ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ पैसे का वो है, तो हम इस तरह से पैसा कमाएंगे। तो इसलिए शिक्षा का कुछ अभी कम हो रहा है उसके महत्व को। ठीक है, उसमें मेहनत भी ज्यादा है, और CA कर लो, BA कर लो, MCA कर लो, और क्या क्या कर लो, और अकुल मिलाकर के बात यही आती है अर्थव्यवस्था की, पैसे कमाने की। तो पैसे कमाने की ड्यूटी, हमारे इस ड्यूटी को सब लोग कहते हैं कि निकम्मा बना रहा है, सर्विस काम नहीं सिखा रहा। आप समझिए, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस है भाई। अब कमी किस चीज की? चलो अगर 50,000 आ रहा है तो उनके जीवन को जाके आप देख लीजिए। तो जब इस लक्ष्य से हट के अगर दुनिया के लाइन में हम भी लगते हैं, दुनिया की यात्रा को चुनते हैं, दुनिया की प्राप्ति को हम भी चुनते हैं, उसमें जाते हैं, तो फिर क्या फिर रहा? क्योंकि इसमें भी आएगा अर्थव्यवस्था, इसमें सारे होंगे। तो हमारा दोनों है ना, सुख शांति, जिससे हमारे बच्चे संग दोष से भी बचे रहेंगे। एक तो ये पहले याद रखें कि इससे हमारे, और सबसे पहले तो यही हमको देना है। अगर संस्कार ही नहीं रह रहा है तो, और सभी बाहर भी जा रहे हैं तो सभी धर्म की रक्षा की बात कुछ लोग तो कर रहे हैं ना, हम सनातनी हैं, सनातनी हैं, गीता पढ़ो, ये पढ़ो, बच्चों को अच्छा संस्कार दो, अच्छा संस्कार दो। बोलिए, तो यहाँ तो पढ़ोगे, पढ़ाओ ही। गीता टीचर अगर पता चल जाए कि ये पढ़ो, इससे अच्छा है पढ़ने पढ़ाने से अच्छा है कि सुनो, पहले समझो, और अपने तुम्हारे अंदर पढ़ाने की टीचर कितने स्कूल से कितने कम लोग निकलते हैं टीचर जो पढ़ाने वाले होते हैं। बाकी अपनी ज़रूरत का हो जाता है, करते हैं, लेकिन ज़रूरत के होने के बाद भी हर व्यक्ति का, हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी मर्यादा को ले करके चले, माने जुड़ के चले, सहयोगी बने। वो यही है ना, बताइए, जिसको बोलते हैं सनातन धारणा। तो सनातनी संस्कार जो होगा वो इस तन में सदा रहे। जैसे कोई, सभी लोग कम मेहनत और प्राप्ति ज्यादा करना चाहते हैं ना, तो संगम पर सेवा भाव से प्राप्ति जाते होते। जब वसुधैव कुटुंब में आप सेवा करना चाहेंगी, आप वसुधैव कुटुंब में शामिल होना चाहेंगी। कहते कि भगवान जब वसुधैव पर, जैसे इस समय जो राजा बनते हैं, जैसे मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो वो लोग हमारे माता पिता हैं, प्रजा के नीचे वालों का माता पिता होते हैं ना। ऐसे ही हमारे स्वर्गीय की दुनिया में जो राजा होता है वो माता पिता, एक परिवार के जैसे पालना करता है। और इस समय 2 भाग में बट गई है, राजनीति की सत्ता और धर्म नीति की। और 2 भाग में नहीं, 2000 भाग। 2 ही रहता तो भी, जिसको सिर्फ सेवा का, सब अपना अपना भाग लेकर के क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन उनके कर्तव्यों के वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन भाग नहीं ले रहे हैं। न तो भग रहे हैं, न भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, देखो। और उनसे कहा जा रहा है कि अब तक भोग लिए, कोई बात नहीं। अब जो भी आप पढ़ा रहे, सुना रहे हो, अगर आप वारिस हो, राम के वंशज हो, उनके वंश के हो, कृष्ण के वंश के हो, हनुमान के वंश के हो, या दुर्गा के वंश के हो, अभी दुर्गा जी का चल ही रहा है, तो उनकी बात मानो, उनकी शिक्षा को। इस समय वो कहाँ हैं जानते हो? तभी तो शक्ति बोली कि जो बाप करोड़पति,
और बेटा रोडपति, तो जरूर बेटा का कनेक्शन बाप से नहीं है। तो वैसे ही ये भिखारियों का कनेक्शन उससे नहीं है, नहीं तो भीख मांगना बंद नहीं हो जाता। तो इसमें न धर्म सत्ता वाले कुछ कर पा रहे न राज्य सत्ता वाले कर पा रहे। कारण यही कि चोर चोर ये सब मौसी के बच्चे हैं। जब अम्मा आती है ना तब ठीक होता है व्यवस्था। वो क्या करती है अम्मा, ठीक करने के लिए ठोकती है। ठोकना जानते हैं ना, वही उठाती है। जो चौका बेलना झाड़ू चप्पल जो है ना, वो असुरों का अस्त्र शस्त्र है, असुरों को मारने के लिए। बच्चों को तो पैर नहीं, बच्चों को कैसे करती है माँ? जो देवी कोट की, देवी देवता क्वालिटी की जो बच्चे हैं, उसके आज्ञाकारी बच्चे हैं, वफादारी, उनके लिए कोई बच्चों को कहते नहीं बच्चों को चप्पल नहीं, अपना पैर धुलवा के पिलवाती है माँ। लौकिक में नहीं पिलवाते, तो अलौकिक में कहते चरण, चरण तो छूना ही अच्छी बात है, वो अलग बात, लेकिन उनको चरणों में नहीं रखती। चरणों में तो जो हरण किए हैं ना, चोर आते हैं चरण में। चरण छूना अच्छी बात है, देखिए अंतर को समझिए। बच्चों को चरण स्पर्श करना चाहिए, मैंने बुद्धि रूपी, जो कहे वो समझ जाए, वहां तक बुद्धि चली जाए। बुद्धि रूपी तो हाथ से पहुंचते हैं ना, एक तो हाथ से हम चरण छूते हैं, और उसको बुद्धि से छूना, समझ जाना माने बुद्धि कि हमेशा हम चरण में ही हैं। तो उनको शरण में चरण भी नहीं छूने देती, शरण में सरेंडर करा उनको, शरणागत। और बच्चे तो जन्म लेते हैं, उनको तो गोद में आते हैं, वो तो गले लगाती है, उनके बगैर तो रह न, बच्चे बगैर वो रह पाते न वो रह पाते। तो उनके संबंध का एक अलग ही अधिकार होता है, संबंध की प्राप्ति का एक अलग ही अनुभूति होती है। तो संबंधों में सुख, शांति, समृद्धि, ये सब संबंध में है, संपर्क में। और संपर्क वालों के बीच में आप लेना चाह रहे हो, अनुभव करना चाह और मांग रहे हो, सबसे बड़ी बात। अब संपर्क वाले आपको क्या देंगे? सीधे संबंध में चले जाओ अगर चाहिए तो। लेकिन थोड़ा बहुत नहीं भाई, हमारे घर सब कुछ कमी है, कोई चीज की कमी नहीं है, हमको इस ज्ञान ध्यान से स्वर्ग नहीं चाहिए, समझ में? तो अपने आप यानी मिला तो था, लेकिन उनको विश्वास, श्रद्धा, जब विश्वास माने माता पिता, अंदर श्रद्धा ही नहीं थी। जब माता पिता थे ही नहीं तो कैसे जाएंगे? माता पिता ही तो होंगे ना, बच्चा बन के ही जाएंगे, और जाएंगे की बात आई है ना। तो सभी अपने अपने सेक्शन के माता पिता अपने उसमें ही रह जाते हैं। कहते हैं ना कि स्वर्ग में सबको क्यों नहीं जाने को मिला, क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वो उससे मुक्त नहीं हो पाते, उनका उतना ही तक है। इसलिए कहते हैं कि वो दुर्लभ है, वो नदी जिसमें कोई कोई ने स्नान किया, स्नान करने से कहते सब परियां बन जाती हैं। जब परे होंगे तब तो परियां बनेंगे, उमंग, उत्साह का, खुशी का, आनंद का। हम लोगों को मूर्छित ऐसे लोग करते, जब हम उनसे क्या करते हैं, सुन भी लेंगे ना तो कहेंगे सुनने के लिए भी तो मना किया गया था। जब सुनेंगे तो बुद्धि में थोड़ी देर के लिए जरूर स्पर्श करेगा। तो कहते हैं वैष्णव होते हैं ना, टच नहीं करते, टच करते हैं तो नहाते हैं। ऐसे ही तुम लोग भी देखो, अशुद्ध भोजन का भोजन कर रहे हो, अशुद्ध यही भोजन का परहेज था। जो दूसरे के द्वारा मनमत परमत का भोजन तैयार हो रहा है, वो हम स्पर्श कर ले रहे हैं, उसका स्वाद ले ले रहे हैं, या मनन चिंतन कर ले रहे हैं, उस पर मंथन कर ले रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे। क्योंकि बच्चों को माता पिता पर विश्वास नहीं होता है, बुद्धि ज्यादा चलती है, बाहर का संग रंग का दोष आ जाता है ना। माता पिता पर विश्वास, अभी अरे जन्म लिए हो, इन लोगों पर संदेह क्या है तो है, थोड़ा बहुत अप डाउन में जाते हैं तो ये नहीं संदेह से, माँ होती तो ऐसे बोलेगी क्या, ये हमारी माँ नहीं है, इतना बुद्धि चलती है बच्चों की। तो अलौकिक में कैसे चल जाएगी? अविद्या है इसकी। अरे माँ तो माँ, उनके ऊपर हमें रिसर्च थोड़े करते हैं बच्चे, रिसर्च करने बाहर जाते हैं, समझ में आया? घर में रिसर्च सेंटर, यहाँ रिसर्च सेंटर जो कह रहे हैं हम बस उदय कुटुंब के हैं, उनके लिए रिसर्च सेंटर है, उन पर सर्च दे करके देखा जाएगा। अंधे हैं कि आप देखो, जब आंख चेकिंग होती है तो उसमें लाइट नहीं डालते हैं, देखें कि नहीं, ऐसे खोल के ऐसे लाइट, उसमें सर्च लाइट देंगे, करते हैं ना, ऐसे करके पता चलता है ना उसमें कि हाँ कितना क्या है। तो इसी तरह से मिलिट्री वाले के लिए आए ना, वो कभी हार नहीं, निशाना ठीक होगा तो यहाँ आ गए, एवर रेडी, विजय माला, निरंतर अंतर, हाँ, संबंध संपर्क, यहाँ तक आ गए, विजयी बनेंगे सदा के लिए, सदा के लिए विजयी बनेंगे, तभी बहुत समय के यादगार। यादगार, यादगार कौन सा होता है? सदा वाला ही यादगार होता है।
अल्पकाल वाला यादगार नहीं है। और सदा वाला यादगार जो कहते अरे जरूर हुआ तब तो यादगार है, अरे वो यादगार आप लोगों ने क्या बना दिया है, कारागार। ऐसे आप बोलो, यादगार नहीं है वो, क्या है, कारागार। वो कारगर नहीं होगा, कारागार में कोई कारगर होने वाला नहीं है। माना कारगर माने सफलता, कहते ना कारगर हो गया, लोक भाषा में ऐसे बोलते हैं सफलता को। तो ये कारागार बनाया गया है, बंधक। त्याग तपस्या के नाम पर क्या चल रहा है, ढोंग पाखंड। समझ में आए, अपना अपना पंथ बना करके देखो कैसे बंधक बना रहे हैं। इतना भ्रम है, सोचो आप देख लीजिए ना सामने प्रैक्टिकल। तो हम सभी क्या है, इनको सुख देख के हम दुखी हो रहे हैं, दे दे करके। और हमको दुख दे करके भी दुखी नहीं हो रहे हैं। सोचिए ना कितना नेचर, अपने नेचर हम लोग देखें कितने कोमल हैं, कितने सरल हैं। तो सरल जो होता है उसको सहज मिल जाता है, जो सरलता नहीं होती है तो सहज नहीं होता है। ठीक है, तो भट्ठी का परिवर्तन, यादगार का मतलब समझ में आएगा, जो सदा के लिए होता है। इस कल्प में सदा काल का जब जो कर्मों से बीज डाला जाता है वो सदा प्राप्ति का बीज डाला गया है, जो अंतिम समय में भी अपने त्याग का आप थोड़ा जोड़ घटा लें, अपना देखते हैं ना हम कितना हमारा जमा है। तो अंत के समय में जो हमारी प्राप्ति है कि इतना है जो हम आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, धारण करके, और भाग अपना बना रहे हैं हम। लेकिन और लोग, उनको चांस नहीं है, वो काम करेंगे तो खाएंगे, तो आपका ज्ञान कैसे सुनेंगे वो। आप समझ ले, ये भी अपने भाग्य में काउंटिंग करें हम सभी कि इतना है कि उसके लिए हमको दौड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो घर का किराया और सारा चीज, अपने यज्ञ में तो किराया इसलिए जा रहा है कि ईमानदार नहीं है लोग। आप वैसे खाली पड़ी है जगह, लेकिन सेवा कैसे हो रही है, पांडव और शक्तियों का, गवर्नमेंट की, ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा ईश्वरी गवर्नमेंट को देना चाहिए ना। अगर केंद्र है तो, अब केंद्र के पास है नहीं तो केंद्र क्यों देगा, और ये उस लायक हैं भी नहीं सब। जब केंद्र को सहयोग ही नहीं करोगे तो केंद्र सेवा क्या करेगी, केंद्र को सहयोग चाहिए इस समय। समझ में आ रहा है, पूर्ण सहयोग, फिर से पूर्ण रूप से जितना हो सके, जितनी विशेषता है, जितनी सब झोंकते हैं, झांकते नहीं है। जड़ में आने के बाद जुगाड़ नहीं लगाते हैं, वो झांकी के आगे झुक जाते हैं, झांकते नहीं है। झांकने को अच्छा नहीं माना जाता। समझ में आया, परिवर्तन के समय में तो भट्ठी का परिवर्तन यही करना है। भट्ठी में अभी भट्ठी चल रही है ना सबकी। अच्छा, भले कहीं भी हैं जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाएंगे, ऐसे अनुभव अनेक आत्माएं आप लोगों द्वारा करके जाएं। शक्ति क्या करे, जब आप कर लोगे तो आपके द्वारा वो करके जाएंगे, आपके द्वार पर आएंगे। माने आप माध्यम हो, द्वारे तो द्वार पर कहते जगदम्बा के द्वारा। गेट किसके द्वारा खुलता है, तो भुजाएं सहयोग करती हैं ना, सबके सहयोग से होता है ना वो। क्यों, क्योंकि गेट के अंदर कौन जाता है, कौन रहता है गेट के अंदर, माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं। पड़ोसी को कोई अंदर रोज आता है, पड़ोसी की समय समय पर आएगा, कोई भी नात रिश्तेदार भी, लेकिन क्लोज कांटेक्ट अंदर रहते हैं घर के। तो सभी न कि बंदरों को बुलाएंगे, बंदर अंदर रहेंगे तो बंदर का देखे थे ना क्या हाल हुआ था, ये है बंदरों का। ऐसे ही आजकल का इंसान है, ठीक उसमें कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रहा है, एकदम बंदर की तरह से देख लीजिए। तो गेट के अंदर ये पता चला ये प्रवृत्ति वाले, वही ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, बाकी सब बाहर ही सेवा है। यही इसीलिए कहे कि जिस पढ़ाई का रिजल्ट निकल गया और उस पर आप पढ़ाया जा रहा है, बताइए अभी भी पढ़ रहे हैं लोग, पढ़ाए जा रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, कारोबार भी बंद नहीं हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट आउट हुआ तो उनके अंडर में अब जाओ, अब उनके अंडर में सरेंडर हो जाओ और एक कारोबार में चेंजिंग ला दो, थोड़ा सा समय मांग रही है। ड्रामा परिवर्तन की मांग कर रही है, सभी के तन के अंदर परिवर्तन हो गई। तन के मत बैठे उस तना के नीचे, क्योंकि बीज नहीं हो तुम। अभी बाजना बंद करें, बैज को दे दें।
और तन के ना बैठे आराम से कल्प वृक्ष के अंदर। कल्प कल्प का प्राप्ति का समय चल रहा है। छोटा छोटा कल्प होता है ना, सतयुग द्वापर त्रेता, एक कल्प छोटा छोटा होता है उसमें। जो हर कल्प में जब परिवर्तन होता है वहां तो बहुत बड़ा भूकंप और बहुत कुछ होता है उस समय। जैसे सतयुग का सीमा जब समाप्त होगी, 2 पूर्य वाली आएगी तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन, वहां भी संगम होता है। लेकिन ये ज्ञान नहीं उतरेगा जो एक कल्प में एक बार होता है सिर्फ। इसको पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम है, वो सिर्फ संगम है। जो अनजान है, हम साथ में हैं लेकिन अनजान है, क्यों? पहचान नहीं है और पहचानने का ज्ञान भी नहीं है उस समय। जो अपने हैं बस इतना ही पहचान है, उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा ज्ञान पर ध्यान गया तो देख लीजिए, जो हमें नहीं ध्यान जहां देना था वहां भी ध्यान दिए, तभी तो हरण हुआ। तभी तो सत्य को चुरा लिया गया, हम सभी को चोरी कर लिया। ऐसे समझो, हमारे स्वरूप को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारा जो कुछ भी था हम सभी का ये चोरी है। यही रावण के ज्ञान से क्या होती है? चोरी। चोरी भी होती है और सीना चोरी भी होती है। समझ में आया? तो ये भट्टी में जो और लोग भी आए, ऐसे अनुभव अनेक आत्माएं आप लोगों के द्वारा करके जाएं। यह मधुबन अव्यक्त वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हैं। क्या करे सकती? अव्यक्त वतन से, अव्यक्त स्थिति से व्यक्त वतन में ये फरिश्ते अव्यक्त स्टेज वाले हैं। माना इन व्यक्तियों में, इन वैभव में, इस कारोबार में उनकी बुद्धि नहीं जाती। फरिश्ते वही हो सकते हैं ना आजकल के युग में जो साथ देते हैं। आजकल के रिश्ते साथ नहीं देते हैं, फरिश्ते सहयोग करते हैं। जो जो कहते हैं ना, जो सहयोग करे, सेवा करे, वो फरिश्ता है। रिश्ते वाले थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे बस, और फरिश्ते सदा साथ। तो आपके प्रवृत्ति में शक्ति क्या करे? तुम विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हो। आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। क्या करे शक्ति? आपकी प्रवृत्ति, आपके प्रवृत्ति वाले। तो हमारी पवित्र जो प्रवृत्ति का फाउंडेशन में जो जो आत्माएं सहयोगी बनी, तो ये अनुभव करें कि अपने, इसको कहा जाता है भट्टी का परिवर्तन। क्या करिए? यह उम्र किसके लिए आ रहा है? विश्व के कल्याण के निमित्त आप सभी आए हुए हो। आप सभी कहाँ आए हुए हो? विश्व के कल्याण अर्थ आए हुए हो। आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। ये आपके परिवार के हैं, ये लोग ऐसा अनुभव करें। इसको कहा जाता है भट्टी का परिवर्तन। ठीक है? रूहानियत अनुभव कराएं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराए। मातृत्व शक्ति पर भी आ रहा है, मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। तो यह मस्तक पर दस्तक कौन देती है? मणि। तो सब कहते हैं मणि को देखो, मणि में। अरे जब मणि जिसके अंदर रहेगी उसी को देखोगे। जो मड़िया मार रहे हैं उनके अंदर देखोगे। अरे जो मड़िया हैं खुद, आप समझ रहे हैं ना बात को? तो सबके अंदर वो मणि नहीं होती है। समझ में आया? वो मस्तक पर दस्तक देती है। दस्तक माने और एक दस्तखत होता है, जो दो दस्तखत देखो तो वही उसी का दस्तखत काम करता है। दस्तखत माना सबका साइन। समझ में आया? कहते साइन करवाना है। अभी सब कुछ तो प्रक्रिया हो गई, अभी साइन करवाना बाकी है। जब तक उसका साइन नहीं मिलेगा तब तक साइनिंग नहीं आती है। समझ में आया? तो वैसे ही सबके हाथ से वो नहीं होता है। जो कहते थोड़ा टच कर दीजिए, थोड़ा छू दीजिए, थोड़ा स्पर्श कर दीजिए, तो ये साक्षात्कार का यह अव्यक्त सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुणी वृत्ति वालों को अपने सतोगुणी वृत्ति को स्मृति दिलाए। क्या कर सकती? आपकी अलौकिक वृत्ति जो तमोगुणी आत्माएं हैं, तामसिक वृत्ति वाली, उनको क्या स्मृति दिलाए? सतोगुणी वृत्ति को स्मृति दिलाए कि तुम सतयुग में जाने वाली जो तुम्हारा गुण है, जिस गुण की महिमा कर रहे हैं लोग, वर्णन है, वो गुण के याद करो कि ये गुण, ये इनके अंदर, तो ये गुण माने विशेषता और शक्ति है। तो वो ले लो तब तो उसमें जाओगे। अभी किसी से पूछा जाओगे सर? नहीं, हमारा यही वर्ग ठीक है। स्वर्ग का वर्ग हमें पसंद
नहीं है, हमारा ये वर्ग ठीक है, हम इसी वर्ग में रहेंगे। तो अनेक वर्ग में ये लोग वही में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, उसको तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो हमारे से हम लोगों के क्या उसमें वो है, तो वो स्मृति दिलाई। इसको कहा जाता है परिवर्तन, इसको ही सर्विस एबल कहा जाता है। जो हर कदम में सर्विस में तत्पर रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बने हो। उनके हर कदम में सर्विस ही होती है, हर वाणी में उनके हर कदम। माता पिता बाप दादा के जो द्वारा जो नियुक्त किए गए, उनके हर कदम क्या है, सेवा है। वो नींद भी उनकी किसमें जोड़ी जाती है, सेवा में, योग में। योग क्योंकि याद में ही सोते सोते सेवा के बारे में, सेवा ही वो 24 आवर्स उनका सेवा चलती है। बाकी उनका सहयोग करते हैं, तो उनका भी योग लगा रहता है ना। बस सहयोगी और योगी, राजयोगी तो सब नहीं हो सकते, और योगी भी सब नहीं हो सकते, क्योंकि सहयोग सब नहीं करते। वो कोई उसका करेगा सहयोग, कोई इसका करेगा, कोई इसका करेगा। सहयोग यथार्थ काउंटिंग तब होगा जब श्रीमत प्रमाण सहयोग किया जाए, ये भी याद रहे। जो श्रीमत है श्रेष्ठ। अब जैसे मान लीजिए कि आप अधिकारी हैं, तो अधिकारी के लिए कार्य अलग है ना। अब उसमें आप कटौती कर रहे हैं तो सही से सर्विस कहाँ कर रहे हैं आप, तो सर्विस में सहयोग में वो नहीं होता है। वो एक सिस्टम से करिए, ताकि आपका वो हो। थोड़ा सा भी सिस्टम इधर उधर होता है तो सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा आसानी परेशानी देख करके कुछ मिक्स करते हैं, तो बन तो रहा है उसमें भी, लेकिन थोड़ा कट रहा है। इसलिए हाँ, थोड़ा सा हम अपना सुविधा देख रहे हैं ना, क्योंकि हमको दुविधा संग दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अधिकारी कुछ तो और करके भेजा था कह के, और कर कुछ और रहे हैं, तो उसमें भी शक्ति बार बार उदाहरण इसीलिए देती है। मिलिट्री का उदाहरण देगी, लौकिक दुनिया का उदाहरण देगी, भक्ति का उदाहरण देगी। उदाहरण माने आपको अल्पकाल का उदाहरण देने के लिए आधार दिया जाता है, ताकि आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए। समझ में आया? बाकी उसका आधार आप बना लीजिए, उधार का आधार बना लीजिए, तो उद्धार नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लोग ऐसे ही आधार ले लेकर के बैठे हैं, सोच रहे हैं उद्धार हो जाएगा। अब कहा जा रहा है उधार का आधार है। आप ईमानदारी वहां अगर बरत दिए, जहां है वो जिसके वो दे दो। जितने बैठे हैं सभी लोग मूर्ति ले लेकर के बैठे हैं ना, यादगार। अभी जाना हुआ तो अच्छा ही हुआ एक तरह से, क्योंकि सर्विस वाले सुख नहीं देखते हैं। समझ में? कभी कभी कहते हैं अरे ड्यूटी इतनी भीड़ लग गई, इतना वो खाने को ही नहीं मिला आज। समझ में आ रहा है? 24 घंटे आजकल भले लोग चोरी कर रहे हैं, पूरी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो अनेक कमी कमजोरी आ रही, वो अलग बात है। तो ऐसे उनका 24 घंटे, उनके 4 घंटे की सर्विस नहीं, ऐसे नहीं कि 4 घंटे की सर्विस करनी है। सदा के विजयी बनना, सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले, सदा के सर्विस एबल का रहने वाले, सदा के सर्विस एबल का, 1 सेकंड भी सर्विस के बिगड़ ना रह जाए, बिगड़ ना जाए। क्या कर सकती? 1 सेकंड भी। ऐसे सर्विस एबल बनना, यह विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो ये होमवर्क किसको मिल रहा है? शक्ति किस में? जो सदा वाले हैं, वो सादा हैं। और जो सादा होता है वो सत्य के नजदीक होता है। बस जो सभी बातों में फूल है, वह फेल नहीं होते। फूल में फ्लो नहीं होता, कमी नहीं होती है, और इसलिए फेल नहीं होते। वो न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बातें फील करते हैं, इसकी भी फीलिंग ना हो, है ना। तो थोड़ी थोड़ी बातें फील करते हो ना, शक्ति प्यार से समझा रही है कि ऐसे वो करते नहीं।